इंडिया के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग और मशहूर आलिम दीन, मशहूर मदरसा इस्लामिया बैतुल उलूम सराय मीर आज़मगढ़ के सरपरस्त और हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरक़दहू के खलीफा शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर तौर पर जानते हैं। और सबसे आखिर में ये भी बतलाएंगे कि आपकी कब्र मुबारक एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम लोगों को शर्फ हासिल होता है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो याद रखें कि आपका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, वालिद का नाम हाजी अबुल बरक़ात और ये छोटे बाबू के नाम से मशहूर थे। दादा का नाम शेखुल मशाइख हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, परदादा शेख अब्दुल वहाब और शेख अब्दुल वहाब के वालिद शेख अमानतुल्लाह है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की इस ख़ानदान पर ख़ास नज़र रही है और वजह उसकी यह है कि इसमें आबा व अजदाद से लेकर अब तक औलिया इकराम का सिलसिला चला आ रहा है। चुनाचे आपके अजदाद में भी शेख अमानतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहिब निस्बत और निहायत बाकरामत बुजुर्ग थे। इनका ताल्लुक़ हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे तसव्वुफ़ से था। आपको बता दें कि ज़िला आज़मगढ़ के मशहूर जगह अनोद पोस्ट सरसाल मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ननिहाल है। ननिहाल ही में मार्च 1961 में आप पैदा हुए थे। आपकी प्राइमरी और शुरू की तालीम यानी कुरान करीम की हिफ्ज़ की तालीम फूलपुर रौज़तुल उलूम में हुई और हिफ्ज़ सराय मीर मदरसा इस्लामी अरबिया बैतुल उलूम में कंप्लीट हुआ। दौर करने के लिए कुरान करीम का आप मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास तशरीफ़ ले गए थे। फिर मदरसा बैतुल उलूम सराय मीर वापस तशरीफ़ लाए। अरबी और फ़ारसी की तालीम शुरू की। बैतुल उलूम में आपने अरबी पंजुम तक यानी आलिमियत के 5वें साल तक की तालीम हासिल की और 5वें साल के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए मज़ाहिलुम सहारनपुर तशरीफ़ ले गए। वहाँ के अकाबिर उलमाए किराम से आपने इल्म हासिल किया। 21 साल की उम्र में 9 अगस्त 1982 ईस्वी में आप मज़ाहिलुम सहारनपुर में पहुँचे और मौलाना मोहम्मदुल्लाह बिन मौलाना असदुल्लाह साहब नाजिम मज़ाहिलुम सहारनपुर के पास जलालैन, हिदाया, मकामात हरीरी और सुल्लमुल उलूम वगैरह का एग्ज़ाम देकर अरबी हफ्तुम में यानी आलिमियत के 7वें साल में एडमिशन लिया। 1983 ईस्वी में आपने आलिमियत का कोर्स कंप्लीट किया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। तिरमिज़ी शरीफ हज़रत फ़क़ीहुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब नाज़िम मदरसा मज़ाहिलुम सहारनपुर से पढ़ी। अबू दाऊद शरीफ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल नव्वरल्लाहु मरक़दहू से पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि 1984 ईस्वी में जब आप मज़ाहिलुम सहारनपुर से फारिग हो रहे थे तो हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब से खुसूसी हदीस की सरद की इजाज़त की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मुफ्ती साहब ने उर्दू ज़बान में हदीस की इजाज़त आपको दे दी थी। 1984 ईस्वी में इफ्ता में एडमिशन लिया और आपने 1984 के आखिर में इफ्ता का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद 1985 ईस्वी से पढ़ाना शुरू कर दिया। आपकी मेहनत, सलाहियत, तक़वे को देखकर हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो उस वक्त मज़ाहिलुम सहारनपुर के नाज़िम आला थे, उन्होंने आपको मज़ाहिलुम में टीचर रखना चाहा, लेकिन आपके वालिद जनाब हाजी अबुल बरक़ात ने कहा कि हज़रत मुफ्ती साहब मेरा यही एक लड़का है, अगर आप इसे यहाँ रख लेंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा। चुनाचे आप अपने वतन तशरीफ़ ले गए और अपने ख़ानदान के कायम किए हुए मशहूर मदरसा बैतुल उलूम को अपना तालीमी और रूहानी मरकज़ बनाया। मदरसा बैतुल उलूम सराय मीर में आपने अरबी की किताबें पढ़ाकर ज़िंदगी का आगाज़ किया यानी शुरुआत की और छोटी बड़ी किताबें पढ़ाते पढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता इफ्ता और हदीस की बड़ी बड़ी किताबों तक पहुँच गए। मुल्क और मुल्क के बाहर शेखुल हदीस पीर तरीक़त के नाम से मशहूर हुए। आखिरी उम्र तक इसी मदरसे को तरक्की देते रहे। आज ये मदरसा आपके तकरीबन 32 साला शब रोज़ की मेहनत से एक अजीम दीनी रूहानी दरसगाह बन चुका था।
यहाँ रुक कर आपको बता दें कि शेख उल मशाइख हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू की दूसरी यादगार मदरसा बैतुल उलूम सराय मीर है। 1930 ईस्वी में यह मदरसा कायम हुआ था। आज तक मुसलसल यानी लगातार कंटिन्यू दीन और इल्म की खिदमत करता चला आ रहा है। इस दरसगाह से हज़ार उलमाए किराम इल्म हासिल करने के बाद दुनिया भर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी मदरसे में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सलाहियत और अच्छी कारकर्दगी की वजह से बहुत जल्द इंतज़ाम के मोतमद बन गए। 1983 ईस्वी में मदरसा सराय मीर यानी मदरसा बैतुल उलूम के नाइब नाजिम बना दिए गए और उस वक्त के मशहूर बुजुर्ग हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह नाजिम आला थे। फिर शाह अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहू के इंतकाल के बाद 2005 में नाजिम आला बना दिए गए। आपको बताते चले कि आपके पढ़ाने और इस्लाह व तरबियत का अलग अंदाज था। तलबा बहुत लगन से पढ़ते थे और आप लगन से पढ़ाते भी थे। मदरसे की जिम्मेदारियां इस्लाह व तरबियत से फुर्सत ही नहीं थी, लेकिन अगर कभी फुर्सत मिलती भी थी तो कुछ मकाले यानी कुछ मैगज़ीन वगैरह लिख लिया करते थे। यही वजह है कि आपने बाकायदा कोई किताब नहीं लिखी है। शायद आपको मालूम हो कि आप वक्त के एक अजीम बुजुर्ग थे और आपका इस्लाही ताल्लुक हजरत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहू से था और उन्हीं से इजाज़त बेअत भी हासिल थी। आप हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत करते थे। जब तक वो जिंदा रहे बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत में लगे रहते थे। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के और मदरसे के मामलात में उनसे मशवरे लिया करते थे और उन्हीं के मशवरों के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते। यही वजह है कि ख़ास और आवाम दोनों तरह के लोग आपसे निस्बत रखने में अपनी सादत समझते थे। आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता और बिहार की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलावा मुल्क और मुल्क के बाहर दूसरे मुल्कों में भी आपके मुरीदीन यानी आपके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद फैली हुई है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बहुत लोगों को अपना खलीफा और मजाज बनाया है। आखिर में आपको बता दें कि 17 नवंबर 2017 को उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा का आपने सफ़र किया। 25 नवंबर को मक्कतुल मुकर्रमा में पाँव में छाले होने की वजह से अन्नूर नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट हुए। पाँव में ऑपरेशन हुआ। ज़ख्म खुश्क होने के लिए 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। हॉस्पिटल से अभी छुट्टी नहीं मिली थी कि 30 नवंबर 2017 को सुबह के वक्त दिल का दौरा पड़ा और वहीं आप इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपके जनाजे की नमाज इशा के बाद इमाम हरम शेख मोहम्मद खालिद अल गामिदी ने पढ़ाई और मक्का मुकर्रमा के मशहूर व मारूफ कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में आप दफन किए गए। ये आपके शर्फ की बात थी जो हमने शुरू में वीडियो के बयान की थी। याद रखें कि इसी कब्रिस्तान में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इल्म हदीस के मशहूर और मारूफ आलिम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह और इंडिया के मशहूर बुजुर्ग हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू भी दफन किए गए।